हेलो गाइस, वेलकम टू माय फैंटेसी एकेडमी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइट एंड क्वारल। और दोनों का मतलब वो होता है लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन कहाँ पर हमको लड़ाई झगड़े में फाइट का यूज करना है, कहाँ पर हमको लड़ाई झगड़े में क्वारल का यूज करने हैं, आज की क्लास में हम यही जानेंगे। और गाइज, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है फैंटेसी फोकस एकेडमी, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के विचार मैं लिखकर अपलोड करती हूँ वो मिलेंगे। आपको कंटेंट मिलेगा, स्टडी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बीच बीच में मैं अपलोड करती रहती हूँ, वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और एक हमारा यूट्यूब चैनल है रिंकी सागर एकेडमी, जहां पर हमने शहीदों के बारे में ऐतिहासिक चर्चा शुरू की है। आपको महापुरुषों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, आपको जितने भी शहीद हैं उनके बारे में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। हमने ऐतिहासिक चर्चा शुरू की है, आप वहां पर जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे यूट्यूब पर जो फैंटेसी फोकस एकेडमी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पोकन की ही क्लासेस आएंगी, इंग्लिश के सिवा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर जो भी कंटेंट आएगा यूट्यूब पर वो सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, आगे से कोई भी चीज इस पर नहीं आएगी। जितने भी विचार मैं लिखती हूँ वो सब अब हमारे इंस्टाग्राम आईडी फैंटेसी फोकस एकेडमी पर अपलोड होते हैं। और जितनी भी ऐतिहासिक चर्चा हम करेंगे वो सारी हमारी रिंकी सागर एकेडमी पर अपलोड होगी, क्योंकि एक ही चैनल पर सब मिक्स हो जा रहा था। तो गाइज, अब हम ज्यादा समय न लेते हुए पढ़ेंगे फाइट एंड क्वारल। दोनों का अर्थ लड़ना झगड़ना होता है। अब हम जानेंगे कि फाइट का हमको कहां पर यूज करना है और क्वारल का हमको कहां पर यूज करना है। तो फाइट का यूज हमें वहां करना है जहां पर हम कोई शारीरिक हिंसा होती है, जहां पर सोच लो कि युद्ध जैसी स्थिति होती है, वहां पर हम फाइट का यूज करते हैं। या कहें कि जहां पर हम शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते हैं वहां पर हम फाइट का यूज करेंगे। जैसे कि हम दो पक्ष लड़ रहे हैं, आमने सामने दो पक्ष हैं और लड़ रहे हैं, तो वहां पर लाठी डंडा ये ईटीसी चल रहे हैं, वहां पर बॉडी किसी की भी घायल हो जाती है या कोई ऐसी चीज लग जाती है या कहीं से ब्लड निकलने लगता है, तो वहां पर हम फाइट का यूज करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि जहां पर लड़ाई होती है, जहां पर दो पक्षों के बीच में हाथापाई होती है, शारीरिक हिंसा का प्रयोग होता है, ठीक है, तो वहां पर हम फाइट का यूज करेंगे। और वहां पर एक दूसरे को चोट भी लगती है, तो जहां पर ब्लड जैसी स्थिति हो जाती है कि हाँ किसी के कोई डंडा जोर से लग गया, वहां पर ब्लड निकल गया, बहुत इजी भाषा में बता रही हूँ। जैसे कोई ऐसी चीज लग गई कि मतलब कोई बॉडी में कहीं पर फ्रैक्चर वगैरह आ गया, तो वहां पर हम फाइट का यूज करते हैं। और फाइट का हम अन्य भी और उपयोग है, जैसे कि हम कोई बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वहां पर भी हम फाइट का यूज करते हैं। कोई अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं जैसे, तो वहां पर हम फाइट का यूज करते हैं। और जैसे कोई बीमारी वगैरह है, कोई बीमारी से लड़ रहे हैं या कोई गंभीर समस्या से लड़ रहे हैं, वहां पर भी हम फाइट का यूज करते हैं। जैसे बीमारी है, कोई इंसान वो कैंसर के खिलाफ लड़ रहा है, अपने आप से लड़ रहा है, उसकी बॉडी में परेशान है, तो इसी वे कैंसर के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो दे आर फाइटिंग अगेंस्ट कैंसर, तो वे कैंसर के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जहां पर कोई बीमारी से संबंधित कोई भी चीज हम लड़ते हैं, बीमारी से कोई इंसान जूझ रहा है, तो वहां पर मैं अगेन बता रही हूँ, वहां पर फाइट का यूज करते हैं। और जहां पर कोई अन्याय वगैरह होता है उसके खिलाफ भी लड़ते हैं, तभी भी हम फाइट का यूज करते हैं। और जहां पर हम दो पक्षों में लड़ाई होती है, आपस में लड़ाई होती है, घायल वगैरह हो जाते हैं, ब्लड जैसी निकलने की स्थिति होती है, बॉडी में फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है, तो वहां पर भी हम फाइट का यूज करते हैं। वहीं पर हम क्वारल का भी लड़ना झगड़ना होता है, उसका मतलब भी क्वारल हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम कहासुनी वाली जो स्थिति होती है। फाइट का मतलब भी लड़ना झगड़ना होता है, लेकिन वहां पर एक कहासुनी वाली स्थिति होती है, एक मतलब तेज बहस होती है, एक तीखी बहस होती है, आपस में एक दूसरे को कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला भी बोल रहा है, इधर वाला भी बोल रहा है, गाली गलौज टाइप से भी हो जाती है वहां पर। लेकिन वहां पर कोई भी शारीरिक हिंसा का यूज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसने उधर से कुछ मार दिया, उसने उधर से कुछ मार दिया, तो ऐसा नहीं है। बस जो भी हो रहा है मौखिक रूप से विवाद हो रहा है, आपसी मतभेद हो जा रहे हैं, तीखी बहस हो रही है, इधर उधर से हो रहा है, कहासुनी हो रही है, तो वहां पर हम क्वारल का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कहां पर हमको फाइट का यूज करना है, कहां पर हमको क्वारल का यूज करना है। और आपको बता दूं कि ये जो स्थिति बनती है, कहासुनी वाली स्थिति बनती है, ये वहां पर बनती है जहां पर हम एक दूसरे को जानते हैं। जैसे कि हमारे पड़ोस में एक दूसरे को जानते हैं, हो जाती है कभी कभी बहुत तीखी लड़ाई हो जाती है ऐसे आपस में, मतलब शब्दों से, जैसे शब्दों की लड़ाई होती है वहां पर, तो हम क्वारल का यूज करते हैं। गांव में किसी से भी लड़ाई हो जाती है, आपको परिवार में हो जाती है, आपके दोस्तों में हो जाती है, तो जहां पर शब्दों की लड़ाई होती है वहां पर हम
क्वारल का यूज करते हैं, और जहां पर शारीरिक हिंसा होती है वहां पर हम फाइट का यूज करते हैं। वहां पर जहां पर फिर मैं बता दूं कि जहां पर युद्ध जैसी स्थिति हो, शारीरिक हिंसा का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, शारीरिक शक्ति का यूज हुआ हो, या कहे या कोई चीज किसी चीज के लिए कोई गंभीर समस्या से कोई जूझ रहा हो, तो वहां पर हम फाइट का यूज करते हैं। जहां पर कहा सुनी जैसी स्थिति हो, या शब्दों वाली लड़ाई हो, एक दूसरे को शब्दों से लड़ रहे हैं, उधर से भी शब्दों से लड़ाई हो रही है, इधर से भी दोनों पक्ष में शब्दों से लड़ाई हो रही है, तो वहां पर हम क्वारल का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कहां पर हमको फाइट यूज करना है, कहां पर हमको क्वारल यूज करना है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान की लड़ाई हो रही है मौखिक रूप से, तो वहां पर फाइट नहीं लगाएंगे, वहां पर क्या लगाएंगे, क्वारल लगाएंगे। कहा सुनी हो रही है, शब्दों की लड़ाई हो रही है, तो वहां पर फाइट यूज नहीं करेंगे। तो हम इनके एग्जाम्पल बना लेते हैं 2-3। वी मस्ट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। अभी जैसे बहुत अधिकार चल रहा है, यूजीसी आया, यूजीसी बिल आया, तो कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, ठीक है। सब लोग लड़ रहे हैं, जिनको कुछ उधर लड़ रहे हैं, कुछ इधर लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमारे लिए सही है, वो सोच रहे हैं हमारे लिए सही है, वो सोच रहे हैं हमारे लिए सही है, वो सोच रहे हैं हमारे लिए मतलब नुकसानदायक है, या हमें हानि होगी। तो ऐसे दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, तो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। वी मस्ट फाइट फॉर आवर राइट्स। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, हम अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। तो जैसे होता है ना कि समाज में बहुत सारी क्रूतियां होती हैं, तो बहुत सारे संगठन होते हैं उसका विरोध करते हैं कि ये चीज देश में नहीं होनी चाहिए, समाज में नहीं होनी चाहिए, ये चीज प्राचीन समय से या मतलब परंपरा रही है या पहले समय से आ रही है, लेकिन अब समय बदल गया है, इस चीज का हमें छोड़ देना चाहिए, अंत कर देना चाहिए। ये आज के समय में ये बुराई है, ऐसे सती प्रथा वगैरह ऐसे पहले चलती थी। ये बहुत सारे कानून बना के जो है, अभी तो संविधान हमें इजाजत नहीं देता, जो छोटी छोटी लड़कियों का शादी वगैरह होती है तो वो लेकिन अभी भी हो रही है, लेकिन संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता, छोटी छोटी बच्चियों का जो शादी होती है, तो ऐसी चीज है। हमें समाज की बुराई से लड़ना होगा, यह कहा है कि हमें समाज की बुराई के खिलाफ लड़ना होगा। वी मस्ट फाइट अगेंस्ट सोशल इविल्स, हमें समाज की बुराई के खिलाफ लड़ना होगा। तो ये यहाँ पर हमने फाइट का यूज किया है, फाइट, फाइट और फाइट। यहाँ पर हमने अधिकारों की बात करी है,
और यहाँ पर अन्याय के लिए बात करी और यहाँ पर हमने समाज की बुराई के लिए बात करी है, तो यहाँ पर हम फाइट का यूज करेंगे। तो अब हम क्वारल वर्ड्स पर प्रैक्टिस करेंगे। क्वारल कहाँ पर यूज करना है? जहां पर शब्दों की लड़ाई होती है, जहां पर कहा सुनी जैसी बात होती है, वहां पर हम क्वारल का यूज करते हैं। यहाँ पर शारीरिक हिंसा का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर शब्दों की लड़ाई हो, कहा सुनी हो, जहां पर आपसी विवाद हो, मतभेद हो या कोई तीखी बहस हो गई हो, तो वहां पर हम किस चीज का यूज करते हैं? क्वारल का यूज करते हैं। तो हम क्वारल पर प्रैक्टिस करेंगे। और क्वारल जो होता है ये वहां पर होता है जहां पर मतलब आपसी मतभेद या आपसी मौखिक लड़ाई या शब्दों की लड़ाई वहां पर होती है, जहां पर हम एक दूसरे को जानते हैं, जैसे परिवार में, दोस्तों में, गांव समाज, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो वहां पर होता है। मैं इसलिए फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए, है ना, भूल ना पाओ। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर एक मोडाल्स का यूज हो रहा है, यहाँ पर चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू quarrel विद माई बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता। तो ये हमने डोंट लगाया ना, इसको शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, ये डू नॉट को लिखा है हमने, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये वन टू लिखा है, यहाँ पर हमको इसमें और शॉर्ट में यहाँ पर बाना भी लिख सकते हैं, यहाँ ये। तो जब बेसिक से पढ़ेंगे तब अच्छे से और समझ में आएगा। और सेंटेंस ले लेते हैं। यहाँ पर तो तीखी बहस होती है और वहां पर जैसे कि आपका परिवार हो गया, आपका पड़ोस हो गया, तो एक पड़ोस पर ले लेते कि मैं अपने पड़ोसी से लड़ना नहीं चाहती या हम अपने पड़ोसी से लड़ना नहीं चाहते। बहुत सारे घर में लोग होते हैं, आस पड़ोसी होते हैं, तो दो चार लोग डिस्कस करते हैं कि यार पड़ोसी, हम अपने पड़ोसी से लड़ना नहीं चाहते। आपस में दो तीन लोग घर में ऐसी जिक्र कर रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी से लड़ना नहीं चाहते, ठीक है। We don't want to quarrel with our neighbor, ठीक है, नेबर। अब हम घर में भी हो जाता है, तो घर में भी बोलते हैं कि हम अपने माता पिता से लड़ना नहीं चाहते, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं। तो एक होता है ना कि मैं अपने माता पिता से लड़ना नहीं चाहती या लड़ना नहीं चाहता, तो हम अपने माता पिता से लड़ना नहीं चाहते, तो वी डोंट वांट टू quarrel, ठीक है, विद अवर पेरेंट्स। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। क्या बोला मैंने कि वी डोंट वांट टू quarrel, ठीक है, विद अवर पेरेंट्स। इस तरीके से जगह नहीं तो लिख देती मैं अब एक सेंटेंस के लिए फिर। तो आज की क्लास में इतना ही आपको समझ आ गया होगा कि आज की क्लास में कहाँ पर हमको फाइट का यूज करना है, कहाँ पर हमको क्वारल का यूज करना है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कई बार इसका मैंने अर्थ भी बताया है, स्टार्टिंग में बीच में बताती रही हूँ, तो आपको समझ आना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि कहीं पर हमको फाइट लगाना है तो हमने क्वारल यूज कर दिया, कहीं पर क्वारल यूज करना है तो हमने फाइट यूज कर दिया। तो ऐसा नहीं है। आपको अब जो लोग समझ गए होंगे वो अच्छे से सेंटेंस बनाएंगे और यूज करेंगे कि कहाँ पर हमको फाइट का यूज करना है, कहाँ पर हमको क्वारल का यूज करना है। तो आज की क्लास में इतना ही।